Hello everyone, welcome to Dum series for CAT 2024 examination. Almost 180 days are left और इन 180 डेज में मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज़ है पूरा का पूरा एग्जाम तक चलेगी, तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो लेक्चर्स अपलोड होंगे कंसेप्ट वाइज उनको भी आपको प्रॉपरली पढ़ना है सो दैट एग्जाम में वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैट 2024 के लिए है बेसिकली, और ये 2023 का क्वेश्चन है, स्लॉट 2 में पूछा गया था। रवि इज ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड। मतलब रवि जो है एक व्यक्ति है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी चला रहा है। विजय इज 54 मीटर बिहाइंड द रवि। तो वेन एवर यू आर डूइंग द क्वेश्चन, थोड़ा सा उसको पिक्चराइज करने के लिए अगर पॉसिबल है तो उसका डायग्राम बनाइए। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो मतलब ये हमसे कहना चाहता है कि रवि अपनी जो कार है या जो गाड़ी है कुछ भी है 40 किलोमीटर पर आवर पे चला रहा है। मतलब रवि की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विजय जो है उससे 54 मीटर पीछे है। तो मान लेते हैं विजय अभी यहाँ पर है और इनमें जो गैप है वो 54 मीटर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द सेम डायरेक्शन एज रवि, मतलब जो विजय है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है जिसमें रवि चल रहा है। अशोक इज ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो एक और थर्ड पर्सन है अशोक, जो कि अपनी बाइक या गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर पे चलाता है, और अशोक इज 2 to 5 मीटर अवे। अशोक जो है 225 मीटर दूर है, कहां से? यहां से रवि है। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखी है। तो द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड ड्राइव। तो विजय की स्पीड निकालनी है सच दैट ऑल द थ्री क्रॉसेस ईच अदर एट द सेम टाइम। तीनों व्यक्ति एक दूसरे को सेम टाइम पे क्रॉस करने चाहिए, यही क्वेश्चन में बोला गया है और इसी का थोड़ा सा दिमाग लगाना था। यदि आप एग्जाम में होते हैं तो चीज़ें ऑल ऑफ ए सडन एकदम तो क्लिक नहीं होती हैं, तो इसलिए ज़रूरी होती है कि आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और ना सिर्फ प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे कंसेप्ट सीखने चाहिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को, अगर मैं होता या फिर और कोई बच्चा जिसको थोड़ा सा भी मैथ्स का नॉलेज है तो उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता था। करना क्या है बेसिकली, अभी बोलता है कि तीनों को मिलना है। अब ऑफकोर्स ही बात है, यदि अशोक इधर से आ रहा है और रवि और विजय इसको इधर से चेज कर रहे हैं या इसको मीट करना चाहते हैं, तो लेट दे मीट एट सम पॉइंट m। कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सपोज दे मीट एट द पॉइंट m, तो ये बात की बिल्कुल गारंटी है, मान लो 50 सेकंड बाद मिले वो, 50 सेकंड, मेरे मन में आ गया 50 सेकंड, तो 50 सेकंड तीनों के लिए बराबर है। क्यों? क्योंकि उतने ही टाइम में विजय जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचा है, रवि भी यहाँ से यहाँ पहुंचा है, और अशोक भी यहाँ से यहाँ पहुंचा। इसका मतलब टाइम यहाँ पर इक्वल लेना आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं इन द सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगने वाला है। तो वेन एवर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स दे आर इन द सेम डायरेक्शन, इसकी स्पीड a है, a मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड b मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड दैट इज द डिफरेंस ऑफ द a एंड b, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। सिमिलरली इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, उनको आमने सामने से मिलना है, लाइक दिस वे, a इज कमिंग a मीटर पर सेकेंड और b का स्पीड b मीटर पर सेकेंड है। अभी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी दैट वुड बी रिलेटिव स्पीड, वो कितना होगा? यहाँ पर इनका सम होगा a प्लस b। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम इस क्वेश्चन का करते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। ओके, चलिए। तो टाइम जो है मिलने का वो सेम होगा, मतलब जितनी देर में विजय रवि को पकड़ेगा उतनी देर में अशोक को रवि को पकड़ लेना है सामने से। मतलब अशोक उसको सामने से पकड़ेगा और विजय जो है उसको पीछे से कैच करेगा। मतलब टाइम टेकन बाय विजय टू कैच रवि इज सेम एज टाइम टेकन बाय अशोक टू मीट रवि। यही कंसेप्ट है।
तो टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करते हैं तो स्पीड की जगह हम रिलेटिव स्पीड यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सो यू टेल मी कि डिस्टेंस कितना है विजय और रवि का? 54 मीटर। तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मान लेते हैं कि विजय की स्पीड v है, v किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि विजय की स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। तो विजय जो है रवि को पकड़ना चाहता है तो उसकी स्पीड रवि से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो पकड़ पाएगा। अगर रवि की स्पीड ज़्यादा है और विजय की कम है तो रवि तो बहुत आगे निकल जाएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब v शुड बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ रवि। ये बात क्लियर हो गई आपको? मतलब v की वैल्यू जो है 40 से तो ज़्यादा आएगी, इस बात की तो गारंटी है। ठीक है। अच्छा, तो रिलेटिव स्पीड में when टू ऑब्जेक्ट्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे दैट इज v माइनस 40 से। होपफुली इट इज क्लियर, समझ में आया? अब हम अशोक को मिलाते हैं रवि से, अशोक को मिलाते हैं रवि से, है ना, m पॉइंट पे, और m पॉइंट पे ही विजय मिला है रवि से, मतलब तीनों के तीनों m पॉइंट पे जंक्शन हो गया। तो ये बताओ डिस्टेंस कितनी है रवि के बीच में और अशोक के बीच में? आप बोलोगे सर 225 मीटर। 225, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड इनकी प्लस हो जाएगी, तो दैट वुड बी 40 प्लस 50, सिंपल है। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। ठीक है, 6 अपॉन 6 हो गया इधर 25। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन v माइनस 40 शुड बी इक्वल्स टू 25 अपॉन ये हो जाएगा 90। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वेरी इजी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 90 इंटू 6 दैट इज 540 इक्वल्स टू 25v माइनस 25 इंटू 140 दैट इज 1000, राइट। तो यहाँ से 25v की वैल्यू आ जाएगी 1540। इज इट क्लियर? 1540। तो आपको v की वैल्यू निकालनी है, तो जो v की वैल्यू आएगी दैट इज 1540 डिवाइड बाई 25। ठीक है, अब इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, सिंपल डिवाइड कर लो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो 25 6 जा हो गया 150, ठीक है, बचेगा 4, और 25 1 जा 25, बचेगा 15, और 25 6 जा 150। तो 61 किलोमीटर इस सवाल का सही उत्तर है। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के और भी सुपर कंसेप्ट के लिए आप सिलेक्शन क्लासेस यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सारे दोस्तों के बीच में जो कि कैट 2024 एग्जाम को फोड़ना चाहते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। है दम सीरीज फॉलो करना है और कॉन्टिन्यूसली फॉलो करना है, यू विल बी लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। So see you in the next video. Till then, bye. Take care.